अस्सलाम वालेकुम। इश्क अगर एक तरफ हो तो सज़ा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। मैं तो ये कहूँगा कि जज़ा भी देता है। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम से हर शख्स मोहब्बत करता है, इश्क करता है, क्योंकि वो हमारे आइडियल हैं। लेकिन कहीं ये इश्क मोहब्बत एक तरफ़ा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वो हमसे मोहब्बत ना करते हों। क्या वो भी हमसे इश्क करते हैं, हम भी उनके आइडियल हैं या नहीं हैं? आप अलैहिस्सलाम का आइडियल कौन है, वो आप नहजुल बलागा की हिकमत 289 में एक एक लफ्ज़ को एक एक जुमले में मोतियों की तरह से पिरोकर आप फरमाते हैं, हमें करना ये है कि हर लफ्ज़ को, हर जुमले को बड़े गौर से सुनना है और उसमें मौजूद जो सिफ़ात आपने बयान फरमाई हैं उन्हें अपने अंदर ढूंढना है। अगर हमारे अंदर वो हैं तो मौला हमारे आशिक़ हैं, मौला हमसे मोहब्बत करते हैं, हम भी उनके आइडियल हैं। और अगर नहीं है, कम है, तो हमें उस पर पूरा उतरने की कोशिश करनी है ताकि हम भी मौला के आइडियल बन सकें, वो भी हमसे इश्क और मोहब्बत कर सकें और इसकी हम जज़ा उनसे और परवरदिगार से आखिरत में और दुनिया में भी पा सकें। आप फरमाते हैं, अहद माजी में मेरा एक दीनी भाई था और वो मेरी नज़रों में इस वजह से बाइज़्ज़त था कि दुनिया उसकी नज़रों में पस्त व हक़ीर थी। उस पर पेट के तकाज़े मुसल्लत न थे, लिहाजा जो चीज़ उसे मयस्सर न थी उसकी ख्वाहिश न करता था और जो चीज़ मयस्सर थी उसे ज़रूरत से ज़्यादा सर्फ में न लाता था। वो अक्सर औक़ात खामोश रहता था और अगर बोलता था तो बोलने वालों को चुप करा देता था और सवाल करने वालों की प्यास बुझा देता था। यूं तो वो आजिज़ व कमज़ोर था, मगर जिहाद का मौका आ जाए तो शेर बीशा और वादी का अजदहा था। वो जो दलील व बुरहान पेश करता था वो फैसला कुन होती थी। वो उन चीज़ों में कि जिनमें उज़र की गुंजाइश होती थी किसी को सरजनिश न करता था जब तक कि उसके उज़्र माज़रत को सुन न ले। वो किसी दर्द तकलीफ़ का जिक्र न करता था मगर उस वक्त कि जब उससे छुटकारा पा लेता था। वो जो करता था वही कहता था, वो जो नहीं करता था वो उसे कहता नहीं था। अगर बोलने में उस पर कभी गलबा पा भी लिया जाए तो खामोशी में उस पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता था। वो बोलने से ज़्यादा सुनने का ख्वाहिशमंद रहता था और जब अचानक उसके सामने दो चीज़ें आ जाती थीं तो वो देखता था कि उन दोनों में से हवाए नफ्स के ज़्यादा करीब कौन है, तो वो उसकी मुखालिफत करता था। लिहाजा तुम्हें इन आदात व खसाइल को हासिल करना चाहिए और उन पर अमल पैरा और उनका ख्वाहिशमंद रहना चाहिए। अगर इन तमाम का हासिल करना तुम्हारी कुदरत से बाहर हो तो इस बात को जाने रहो कि थोड़ी सी चीज़ हासिल करना पूरे के छोड़ देने से बेहतर है। यकीनन ये तमाम सिफ़ात जिनकी मौला हमसे उम्मीद करते हैं और ये हमारे अंदर नहीं है और हम ये कहते हुए दिखाई देते हैं या ये समझते हैं कि हम ऐसे कैसे हो सकते हैं, हम गुनाहगार हैं, हम दुनियादार हैं, दुनिया दीन से भारी है, इस तरह की बातें अगर हम करते हुए ये काम ही नामुमकिन समझते हैं कि ये सिफ़ात हमारे अंदर नहीं होती हैं, तो यकीन जाने ये हमारी खाम ख्याली है। जब मौला हमसे ऐसी उम्मीद रखते हैं तो हम इस पर पूरे उतर सकते हैं। सिर्फ़ हमें एक इरादा चाहिए, सिर्फ़ हमें कोशिश चाहिए, हमें सच्ची मोहब्बत चाहिए, हमें वो इल्म चाहिए जो मौला हमें देना चाहते हैं, हमें उसकी पैरवी करनी है, उस पर अमल करना है। ये सब कुछ करना है तो इश्क दोनों तरफ होना है और जब इश्क दोनों तरफ होगा तो मज़ा भी होगा और जज़ा भी होगी। शुक्रिया।